हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत रजवार और आप सबों के लिए लेके आया हूं क्लास 8 के जो है सोशल साइंस के सिविक्स और हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन सिविक्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के रहेंगे। और हम लोग बाकी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो बाद में अपलोड किया जाएगा। उनसे पहले हम लोग इन दो जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और इसमें जो जनरली पहला और दूसरा चैप्टर ही शामिल किया गया है। एक दो क्वेश्चंस आपको बाहर आ सकते हैं बुक से, वो इसलिए शामिल किया गया है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल हो, लेकिन हाँ उसी से रिलेटेड है। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। जो भारतीय संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था, तो आपको बता दें कि इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बनने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था। एक होता है कि संविधान तो बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया, अब इसको जो है कब लागू किया गया था, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 26 जनवरी को जो है हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, भारत में बच्चों को किस उम्र तक तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र को बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं, यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में दिया गए हैं, तो यह 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग है पांचवा नंबर, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है भारत का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएंगे, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मौलिक कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 7वां नंबर, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो हर साल जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब भारतीय संविधान बन रहे थे, बनाने के लिए अलग अलग समिति के गठन किए गए थे, उसमें से प्रारूप समिति का गठन भी किया गया था। उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हम बात करें 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा, किसको जो संविधान बनाया गया था उनको कब अंगीकृत किया गया था, तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। जबकि लागू किया गया था वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। जब आप भारतीय प्रस्तावना को पढ़ते होंगे, अब जैसे स्कूल में जो है प्रेयर के टाइम जो है भारतीय प्रस्तावना को पढ़ा जाता है, तो उसमें ध्यान से आप सुनिएगा, आपको याद भी होगा। तो उसमें जो है वो किन शब्द का जो है कौन सा व्यक्ति की जो है वहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया शब्द का, तो वह संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरह का न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। आपको भारतीय प्रस्तावना याद है तो आप सिंपली इसके आंसर दे सकते हो। जैसे भारतीय संविधान आप लोग पढ़ते होंगे, आपको याद होगा, तो उसमें हम लोग ये पढ़ते होंगे कि भारत को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय के बारे में नहीं होता उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान के भाग नहीं थे। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो है प्रस्तावना में जो है कौन कौन से शब्द नहीं थे और बाद में फिर ऐड किया गया है। तो ये दो संविधान के जो था मूल संविधान में भाग में नहीं थे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होंगे कि 1 और 3 पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे मूल संविधान में, इसको बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। आपको उद्देशिका
संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना उसी को बोला जाता है। तो जब आप भारतीय प्रस्तावना को, संविधान में प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में लोग एक तारीख बोलते हैं कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो वही है कि किस तिथि का उल्लेख उसमें किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी का। नेक्स्ट है प्रश्न, संसद के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। कोई भी चीज़ संविधान में होता है, संशोधन होता है, तो उसमें बहुत तरह के संशोधन होते हैं। जैसे कि पहले जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम अगर बात किया जाए संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसी तरह करके प्रथम संशोधन, द्वितीय, इस तरह 44वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा जो है निम्नलिखित में किसे हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन आपको होगा पता होगा कि भारत में जब मूल संविधान लागू हुआ था उसमें भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह 7 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमें 6 मौलिक अधिकार हैं। आप प्रेयर के टाइम भी आप जो है स्कूल में आप डेली ये वाला जो है पढ़ते हैं, तो उसमें 6 मौलिक अधिकार ही पढ़ते, लेकिन पहले जब थे तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए से, इन संविधान संशोधन के जरिए से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए अभी बच गए हैं 6। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो है खदानों, कारखानों या कोई भी जोखिम भरा काम नहीं कर सकता यदि उम्र उसकी जो है 14 वर्ष से कम है, तो वह नहीं कर सकता है मिनिमम, ठीक है। 14 वर्ष से अधिक होना चाहिए तभी कर सकता है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है 17 नंबर है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है अगर गणना के दृष्टि से हम बात करें 444 से अधिक होंगे अभी अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएंगे सही कि 444 अनुच्छेद, हालांकि अभी बढ़ चुके हैं लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। लेकिन अगर सिंपली आपको पूछा जाए कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या सिंपली पूछा जाए 395, जहाँ पे ये वर्ड जोड़ा गया है गणना की दृष्टि से, वहाँ आपको 444 से अधिक है। नेक्स्ट हम बात करें 18 नंबर प्रश्न की, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े, आपको प्रस्तावना याद है तो आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ से हो जा रहे हैं कि किस प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो आपको पता 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये कितने प्रकार की होंगे न्याय, 3 प्रकार के न्याय। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया। थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि मौलिक अधिकार जो है थे पहले 7 थे फिर 6 कर दिए। कौन से संविधान संशोधन के जरिए, तो 44वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए से। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो हमने बताया कि मूल कर्तव्य जो हैं जो 11 हैं उन कौन सी समिति के जो है रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, तो है स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट 21 नंबर का, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इनका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम जाना जाता है। इनके बाद इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि बताइए कि एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है आपको जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 24 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमें अनुच्छेद जो है 19 से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट हम बात करें, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो किया गया है छुआछूत। अगर हम समानता के सिद्धांत के अनुसार बात की तो छुआछूत जो है, जो कि अनुच्छेद 17 में उनका वर्णन किया गया है, वो जो है एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग होंगे, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इनके पिता के नाम क्या थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि टीपू सुल्तान के पिता के नाम क्या थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट हम बात करें 29, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो बता दें सिंहभूम की ओर से हुआ था। जो अभी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम है उस ओर से जो है झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कब हुआ था प्रवेश? तो स्टार्टिंग ये जो हुआ था 1767 ईस्वी से जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में हो गया था। नेक्स्ट हम बात करें बक्सर का युद्ध। हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, डेट भी याद रख लेना, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, भारत के अंतिम वायसराय, भारत के जो है अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन थे। नेक्स्ट हम बात करें संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह की अगुवाई किसने नहीं की थी? किसने की थी और नहीं, किसने नहीं की थी? तो आपको बता दें संथाल विद्रोह की अगुवाई में सिद्धू कान्हू भी थे, चांद भैरव थे, फूलो झानो थे, लेकिन बिरसा मुंडा उस टाइम नहीं थे। नेक्स्ट हम बात करें झारखंड में माइकल किंडो किस खेल से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब किस खेल से हैं? तो यह है हॉकी के खेल से। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? कोई भी कानून बनती है तो कौन से संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनता है संसद के द्वारा। अब संसद में क्या क्या शामिल होता है मेरे को पता होगा कि पहले होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक होते हैं, राज्यसभा होते हैं और फिर लोकसभा। इन तीन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं संसद। इन तीन चीज़ों को मिलके ही क्या बनते हैं? संसद। और इन तीन, जैसे कि हमने बताया कि पहले नंबर में राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद आपको राज्यसभा, फिर आते हैं लोकसभा। तो कोई बिल पास होता है, कानून बनता है तो ये पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर उनके बाद राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून बन जाते हैं। उनके बाद है 36 नंबर, पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे? तो पुर्तगाली आए थे कालीकट में आए थे। जैसे कि आप लोग फिर इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो है भारत की खोज किसने की थी और जो है कब की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 37, भारत में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की हम बात करें तो 1951 में हुआ था स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। अगर हम ऐसे बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था पहले, तो हम बात किया जाए तो 1800 जो है 72 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड मियो का कार्यकाल था। लेकिन इसके बाद रेगुलरली कब से स्टार्ट हुआ? 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। नेक्स्ट हम बात करें 38 में कि भारत में जनगणना प्रत्येक वर्ष के कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होता है, जैसे कि पिछली बार हुआ था 2011 में। ठीक है,
नेक्स्ट है 39, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 और यही हम लोग का अंतिम प्रश्न है। झारखंड में किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था? तो आपको बता दें इनका कौन थे, तो ये थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ पे? उलीहातू, जो अभी खूंटी ज़िले में पड़ता है। और ये वाला भी प्रश्न आता है कि झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसी जन्म दिवस के अवसर के कारण हुआ था। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए इनका तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इनके बाद जल्द ही इसके बाद से आपको साइंस का भी सेट अपलोड किया जाएगा, जो कि उसमें चैप्टर वाइज हम अपलोड करेंगे। साइंस के चैप्टर 1, 2 से लेके सारे चैप्टर का धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा।